Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Deepak Deep going to discuss physical chemistry part of AITS major test 10th and it was held on 19th April 2026. Let's start with first question of physical chemistry and it is question number 47 on the board. Question number 47 says, arrange the following mixtures in increasing order of pH at 25 degree Celsius. Each solution is decimolar. भाई मोलारिटी सबकी 0.1 है और इसको pH का इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है. अब देखो ध्यान से तो 10 ml HCl, 10 ml HCl, 10 ml HCl ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन तीनों में है. तो भाई तय करने वाला pH ये तीन चीजें हैं. इसमें दिख रहा है H2SO4 एसिड एसिड का मिक्सचर, बोले तो pH सबसे कम होगा तो C का pH तो सबसे कम हो गया. अब इसमें 10 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के टाइट्रेट किया, 25 ml यहां बेस ज्यादा डाला है, यहां बेस कम है, मतलब C के बाद A का फिर B का, कोई कैलकुलेशन नहीं. आंसर इज C का लीस्ट A देन B. बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आपको pH के कैलकुलेशन पे अगर आपने काम किया है तो आपको पता है कि एसिड अगर ज़्यादा है तो pH 7 से कम की तरफ जा रहा होता है अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करो, और बेस ज़्यादा है तो बेस एक्सीड कर रहा हो तो 7 से ऊपर की तरफ, जिसमें बेस जितना ज़्यादा pH 7 से ऊपर जाता जाएगा. तो आंसर थर्ड कर लेते हैं हम लोग. 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखें आप बोर्ड पे. क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 देखें आप बोर्ड पे. वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, भाई लेड स्टोरेज बैटरी का नेट रिएक्शन जो होता है डिस्चार्जिंग में, पहली बात तो मैं जो बता रहा हूं वो तब जब एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होता है, तब लेड पीबी और PbO2 कंबाइन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से और बना रहा होता है बच्चे लेड सल्फेट और प्लस H2O. बैलेंस आप कर सकते हैं, PbPbO2 दो बार Pb है तो 2 PbSO4, 2 H2SO4 तो 2 वाटर हो जाएगा. ये बैलेंस्ड इक्वेशन है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि Pb PbSO4 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है नोड पे, तो यही काम जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर से इधर की तरफ एरो लगा रहा हूं मैं डिस्चार्जिंग में, तो चार्जिंग में ठीक उल्टा हो जाएगा. तो ये काम एनोड पे होता है तो टर्मिनल तो फिक्स करते हैं हम, एनोड पे रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब PbSO4 अब Pb में जाने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा. तो आंसर इज PbSO4 इज रिड्यूस टू Pb एट एनोड एंड आंसर इज फर्स्ट. तो 50 का फर्स्ट आंसर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन. अगर लेड स्टोरेज बैटरी आपने पढ़ा है पक्का ये सही किया होगा. क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 देखें आप बोर्ड पे. एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज गिवन एज -54.4. भाई आपको पता है कि एनर्जी H और लाइक स्पीसी की एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू होती है. आप कह रहे हैं ये वैल्यू -54.4 है और हम जानते हैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो ये वैल्यू 4 है. बोले तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 4 आना चाहिए. ये किस में सेटिस्फाई हो रहा है? तो यहां अब आपका एन और जेड है, ये ध्यान रखेंगे हम. हमको आपको जेड बाई एन देखना है 4:1. तो जेड इज टू एन 4:1 तो पहले में ही आ जाएगा भाई, क्योंकि एन की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 2 रखें तो ये जस्टिफाई कर देगा, ये सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को. 2:1 में अगर n की वैल्यू 2 होती तो ये तो 1:4 हो जाता. तो आंसर इज फर्स्ट वन. 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 एक मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है. आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है. आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के लिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, ये सही है. आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन -nRT ln VF by VI. TR लिखा है, RT होता है, वो एक ही बात है, कहीं भी हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं. एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन N
CV W इज इक्वल टू एन CV डेल्टा T होगा और CV कैन बी रिप्लेस्ड बाई एन आर डेल्टा T बाई गामा माइनस 1, क्योंकि CV की वैल्यू क्या होती है बच्चे, R बाई गामा माइनस 1। तो ये भी सही लग रहा है, सेकंड का सेकंड मैच कर रहा है, ऑब्वियसली थर्ड का थर्ड मैच करेगा, फ्री एक्सपेंशन में वर्क 0 होता है। तो आंसर इज ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड दैट इज थर्ड आंसर 1 2 3, एकदम सीक्वेंस में ही है। तो थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वर्क का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया है। आपको पता है कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 55 देखें आप, कंसिडर द रिएक्शन। एक रिएक्शन लिखा हुआ है फिनॉल का जिंक डस्ट के साथ बेंजीन प्लस ZnO बन रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P फॉर्म्ड इफ यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 60%। भाई आपको पता है कि फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास 94 होता है, तो 4.7 बाई 94 इज 0.05 मोल। अब भाई अगर ये 1 मोल होता तो ये 1 मोल बनता, तो 0.05 मोल से 0.05 मोल ही बनना था, लेकिन यील्ड आपने कह दिया 60% है, तो प्रोडक्ट इज 0.05 का 60% एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट 0.03 मोल। तो आंसर इज थर्ड। भाई 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 0.05 से 0.05 बनेगा, और 0.05 का हमको 60% करना होगा क्योंकि यील्ड रिएक्शन का 60% है। तो आंसर इज थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 59 देखें आप, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस आर गिवन। ओके, मोलर कंडक्टिविटी बोले तो लैम्डा m इज गिवन एज 123.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बच्चे, और आपका जो G दिया है कंडक्टेंस इज 0.19। भाई ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पूछा है परसेंटेज वेट बाय वेट में, ये ध्यान रखें, ये जो पूछा है ये परसेंटेज वेट बाय वेट में पूछा है, और डेंसिटी सॉल्यूशन का 1 ग्राम पर ml है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, G स्टार इज 1.3 पर सेंटीमीटर। तो भाई अप्लाई करते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि ये जो G स्टार होता है बच्चे वो RK होता है, RK होता है, K को हम 1/G लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं G स्टार इज इक्वल टू 1/G इंटू K। तो समझ में आता है यहां से कि ये जो K होगा वो G मल्टीप्लाइड बाई G डैश हो जाएगा। तो G इज 0.19 एंड G डैश इज 1.3। ये भाई हमारा K आ गया साइमन पर सेंटीमीटर में। और अब हमको लैम्डा m वाला फॉर्मूला, लैम्डा m K बाई कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखें कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी है, इनटू 1000 होता है अगर साइमन पर सेंटीमीटर में है। तो लैम्डा m अगर दिया है तो C की वैल्यू K इंटू 1000 बाई लैम्डा m हो जानी है। तो C यहां से आ जाएगा, K की वैल्यू आपने निकाल रखा है 0.19 इंटू 1.3 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय लैम्डा m इज गिवन एज 123.5। जब आप ये सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 2 मोलर आ जाती है। अब आप कहते हैं कि भाई 2 मोल पर लीटर है, तो अब मोलैरिटी 2 है, आपको वेट बाय वेट चाहिए, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास 75। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कम्स आउट टू बी 15। ये मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला लगा दिया बच्चे। ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में आएगा और उसको हमें बदल देना होगा परसेंटेज वेट बाय वेट में। परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलैरिटी का रिलेशन होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी, वो यूज किया। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। Correct order of magnitude of work done in following cases for same volume change and pressure change as mentioned. By expression in single step, ये irreversible expansion हो गया। Expansion in multiple steps मतलब ये reversible expansion हो गया। Compression in single step मतलब ये irreversible compression हो गया।
आपको पता है सिंगल स्टेप में होने वाला प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इनफाइनाइट स्टेप में होने वाला प्रोसेस आपको बताया था। हमेशा से बच्चे को पता होता है कि इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में यही बेसिक डिफरेंस है कि बड़े सारे स्टेप से जो प्रोसेस हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप से हो, हर बार इक्विलिब्रियम में रहे, वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। आप ग्राफिकली इस बात को भी समझ सकते थे। और अगर कॉम्प्रेशन मल्टीपल स्टेप्स कह रहा है तो ये रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन है। आपको पता है बच्चे कि वर्क जो होता है वो सबसे ज्यादा इरिवर्सिबल कॉम्प्रेशन में होता है, तो थर्ड का वर्क सबसे ज्यादा हो जाना है, उसके बाद और सबसे कम वर्क जो होगा वो हमारा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का हो जाएगा फर्स्ट का लीस्ट, ए का सबसे लीस्ट और सी का सबसे ज्यादा। तो आंसर इज फर्स्ट वन। तो 60 का आंसर फर्स्ट, आप इसी से कंपेयर कर सकते हैं। बाकी जो रिवर्सिबल का एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन का वर्क है वो हमारा इंटरमीडिएट स्टेप में आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्क का कंपैरिजन डिफरेंट स्टेप्स में और सिंगल स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 63 देखें आप। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन follows the given mechanism. From the mechanism select which is not correct, incorrect ढूंढना है बच्चे। तो पहले तो हमको इस स्लो स्टेप को RDS मान के रेट लॉ लिखना होगा, एंड रेट लॉ कम्स आउट टू बी K3 O3 की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई O, एंड सिंस O इज नॉट इन फाइनल एक्सप्रेशन, तो ये फाइनल तो नहीं रेट लॉ है, 1 कहा और Kc लिखा। Kc का मतलब K1 बाई K2 लिखा फर्स्ट एक्सप्रेशन का, जो बराबर होगा O2 मल्टीप्लाइड बाई O डिवाइडेड बाई O3। यहां से O की वैल्यू अगर निकाली बच्चे तो ये आ गया K1 बाई K2 इंटू O3, और O2 डिवाइड हुआ तो पावर -1। से दिस इज इक्वेशन 2। तो अगर मैं इसमें रख दूं तो R कम्स आउट टू बी K1 बाई K2 इंटू K3, O3 का पावर 2 और O2 का पावर -1 इज द फाइनल रेट लॉ। भाई ये रिएक्शन देख के आपको पता लग रहा है ओजोन के लिए सेकंड ऑर्डर है, बट ऑक्सीजन के लिए नेगेटिव ऑर्डर है, और ओवरऑल ऑर्डर इज 1। ओवरऑल रेट विल डिपेंड ऑन रेट ऑफ सेकंड स्टेप। सही बात है, सेकंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग, तो ये तो पहला सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। भाई ये तो गलत हो गया, ऑर्डर तो रिएक्शन का हमारा 1 आ रहा है, 2 और -1 का सम। मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्टेप 2 विल बी 2। भाई ठीक है, मॉलिक्युलरिटी इसका 2 होगा, तो ये भी करेक्ट है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो रेट घटेगा क्योंकि नेगेटिव ऑर्डर है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट ढूंढना था बच्चे, तो आंसर इज सेकंड वाला। सिंपल है। हाँ, ये पहले भी एग्जाम में पूछा है, ओजोन और ऑक्सीजन का कन्वर्जन वाला रेट ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन, रेट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है, तो होप आपके ये प्रैक्टिस में हो, सही किया हो आपने। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 65 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 65 इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग n प्लस l लेस देन 5। भाई 1s होगा लेस देन 5 में, 2s होगा लेस देन 5 में, 2p होगा, 3s होगा, 3p होगा, 4s होगा। हाँ 4p नहीं होगा क्योंकि 4p आते ही n प्लस l 5 3d नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो यहां एक ऑर्बिटल हो गए, एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, s में एक ऑर्बिटल, p में आपके 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, तो कुल जमा 10 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं मेरे पास जिसका n प्लस l लेस देन 5 है। तो आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 67 देखें आप। रेट ऑफ रिएक्शन A plus B is given as 1 into 10 का power minus 2 mole per liter per second when concentration of each A and B is given like 1। भाई जब concentration 1 हो तो रेट कांस्टेंट होता है। तो पहला वाला डेटा हमको K की वैल्यू बता गया 10 का पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि बताइए रेट लॉ अगर R इज इक्वल टू के, A का पावर 1 और B का पावर 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ ऑफ B रिएक्ट कर जाए। भाई दोनों इधर लिखता हूं मैं रिएक्शन, A प्लस बी गोज टू
कुछ प्रोडक्ट था, ये 1 था, ये 1 था, और t इज इक्वल टू टी टाइम पे 1 में से ये 0.5 होगा, ये 1 माइनस 0.5, मतलब ये भी 0.5, वो भी 0.5 बचा होगा। तो r कम्स आउट टू बी 10 का पावर माइनस 2, 0.5 और 0.5 का स्क्वायर। तो ये 5 5 5 3 बार 125 इंटू 10 का पावर माइनस 3, इधर माइनस 2 10 का पावर माइनस 5। तो आंसर इज 1.25 इंटू 10 का पावर माइनस 3। आंसर इज फर्स्ट वन, 67 का पहला आंसर कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 71 देखें आप बोर्ड पे। What will be the empirical formula of a compound if compound has 69.9% Fe and rest is oxygen? भाई आयरन है और ऑक्सीजन है, ये 69.9%। बच्चे ऐसा डेटा जानबूझ के परेशान करने के लिए दिया है, आपको एग्जाम में भी इसको 70% लिख देना चाहिए। तो ये हमारा 16% है, तो मोल्स आ जाएंगे 70/56, 30 ये आ जाएगा हमारा 30%, तो ये हो जाएगा 30/16। तो ये 14 का 4 टाइम्स, 14 का 5 टाइम्स 1.25, 16 का 1 गुना, 16 का 8 गुना, 16 का 7 गुना 5, 1.875। तो भाई रिलेटिव मोल्स क्या हो जाएंगे, 1.25 डिवाइड बाय 1.25। ये फ्लो आपको आता होगा, जो छोटा नंबर आता है दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 1.875 डिवाइड बाय 1.25, इसको मोल कहते हैं बच्चे, और इसको रिलेटिव मोल कहते हैं। तो रिलेटिव मोल हमारा आ गया ये 1 और ये 1.5। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होगा 1 इंटू 2, 1.5 इंटू 2, 2 और ये 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला कम्स आउट टू बी Fe2O3। आंसर इज सेकंड। तो 71 का दूसरा आंसर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद 75 देखें आप बोर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम। भाई दोनों प्रेशर है तो प्रेशर तो सेम ही यूनिट का होगा, ये सही है। In reverse osmosis, solvent molecule move through SPM from region of lower concentration of solute to region of higher concentration. Reverse osmosis, भाई ये तो काम ऑस्मोसिस में होता है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ सॉल्वेंट का मूव करना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब आप कह रहे हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ठीक इसका उल्टा होगा। तो भाई ये तो गलत है, आंसर हमको गलत ढूंढना था, तो ये पक्का गलत है। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सही बात है, ये जो केफ की वैल्यू होती है बच्चे, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट, वाटर का अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायमेंशनलेस। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है चेंज इन वेपर प्रेशर बाय टोटल वेपर प्रेशर, तो यूनिट लेस तो होगा ही। तो आंसर इज सेकंड, 75 का दूसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76 देखें आप। When scuba divers come towards surface, their capillaries get blocked and which is painful and dangerous to life. सही बात है। स्कूबा डाइवर्स जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं बच्चे, प्रेशर बढ़ता है, डिजॉल्व्ड एयर बबल्स, एयर में मेजर जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। जब वो वापस आते हैं तो वो नाइट्रोजन उनकी कैपिलरी में ज्वाइंट्स के पास ट्रैप हो जाता है। इसकी वजह से उनको ज्वाइंट्स में पेन होता है। इस कंडीशन को बेंड्स कहते हैं, और ये समस्या से बचने के लिए हम हीलियम गैस इंट्रोड्यूस करते हैं एज वन ऑफ द कंपोनेंट। तो पहला तो सही है, ये पेनफुल है और डेंजरस टू लाइफ है। देयर अकर्ड रिलीज ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस एज द प्रेशर डिक्रीजेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन। जब वापस आते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, वो नाइट्रोजन गैस का एयर बबल कैपिलरीज में ट्रैप हो जाएगा। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर करते हैं 76 का 1। के बाद आप क्वेश्चन नंबर 78 देखें बच्चे। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन कहते हैं बच्चे इसको, हमारा साइक्लोहेक्सीन कहते हैं हम इसको। हेक्सेन में एक डबल बॉन्ड, इसको हाइड्रोजन दिया, तो इस क्रम में जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो है हमारा X1 साइक्लोहेक्सीन का।
और बेंजीन का भी दिया हुआ है। अगर आप सोचे बेंजीन तो ऐसे 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे जो कि 3 बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन में बनने में, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 3x1 होना चाहिए था डेल्टा H थ्योरेटिकल। और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भाई ये x2 है और आप कह रहे हैं कि ये कितना होना चाहिए था 3x1। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होता है बच्चे वो बराबर होता है डेल्टा H थ्योरेटिकल और माइनस डेल्टा H ऑब्जॉर्ब्ड। थ्योरेटिकल हमारा 3x1 है और ऑब्जॉर्ब्ड कितना है x2, तो 3x1 माइनस x2 थर्ड विल बी द आंसर। 78 का थर्ड आंसर। रेजोनेंस एनर्जी पे डेटा बेस्ड क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसी को x1 x2 कर दिया गया है, तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखें आप बोर्ड पे। Decrease in volume of the system at constant temperature at equilibrium results in increase in molar concentration of all the gas component in all direction। भाई अगर वॉल्यूम घटाएं, सडन डिक्रीज कर दें, तो जितने गैसेस कंपोनेंट होंगे उनका N/V मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ जाएगा। तो भाई ये तो सही बात है, इंक्रीज हो जाएगा। Decrease in volume of the system at constant temperature at equilibrium results in moles of A एंड डिक्रीज इन मोल्स ऑफ सी, इंक्रीज इन मोल्स ऑफ ए। ये कह रहा भाई इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, ए का मोल बढ़ेगा और सी का मोल घटेगा, बट नो चेंज इन। ऐसा कैसे हो सकता है कि ए का बढ़े बी का ना बढ़े? तो ये स्टेटमेंट तो गड़बड़ है। भाई ए अगर चेंज होगा तो बी भी चेंज होगा, और वैसे भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम तो फॉरवर्ड जाएगा। वॉल्यूम के इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, वॉल्यूम के डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, और इसमें ए का चेंज होगा तो बी का भी चेंज होगा। ये कह रहा है कि बी का चेंज नहीं होगा, तो पक्का ये गलत है। 80 का आंसर किया जाए, असर्शन करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर इज थर्ड। भाई जब डिस्टर्बेंस होगा तो ए और बी दोनों में डिस्टर्बेंस होगा, सिंपल। और अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो वॉल्यूम बढ़ाओगे कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर गैस के मोल्स ज्यादा होते हैं। उल्टा अगर वॉल्यूम घटाया तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर गैस के मोल्स कम हैं। ठीक, उल्टा इफेक्ट आएगा, प्रेशर वाला इफेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 89 देखें आप। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, लैम्डा एम नॉट ए रूट सी डिबाई हक्कल-ओनसागर इक्वेशन है बच्चे। दिस इक्वेशन इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लैम्डा एम। भाई इंटरसेप्ट लैम्डा एम के बराबर थोड़ा है, लैम्डा एम नॉट के बराबर है, तो ये हमारा गलत हो गया। स्लोप इज ए, स्लोप इज माइनस ए ना, वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन चार्जेस ऑफ कैटायन इन एन। ये सही है, ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता। NaCl और KBr का ए सेम होता है। बोले तो ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट का एक वैल्यू होगी, 2:1 इलेक्ट्रोलाइट का अलग वैल्यू होगी, मतलब नेचर पे नहीं, ये टाइप पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट के। तो आंसर इज फोर्थ, 89 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। होप आपने ये पेपर बहुत अच्छा किया हो, आसान सा पेपर था। थैंक यू सो मच।